संख्या 2 से लेके श्लोक संख्या 9 तक हमने श्रवण किया कि कैसे कैसे विभिन्न देवताओं की उपासना करके जीव, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जीव अपना अभिष्ट कल्याण करना चाहता है, लेकिन वास्तव में वो कल्याण नहीं होता, क्योंकि वह क्षणिक होता है। हम किसी भी देवता के पास जाए एवं उनकी उपासना करें, कुछ कुछ अघोरी भी होती है, तंत्र शास्त्र भी है, उसके अंतर्गत स्मशान में जाके माता काली की उपासना की जाती है। अंग पे वो जो लाइव क्रिमेशन ग्राउंड का जो भस्म रहता है वो अंग को लपेट के कुछ योगी साधना करते बैठते हैं। ऐसे अंग पर कांटे आने चाहिए रोमहर्षि, उस तरह ये हम सोच भी नहीं सकते। अलग अलग विधियाँ है, अघोरी तांत्रिक विधियाँ इतनी भयंकर है, शव की साधना की जाती है, शव पर बैठ के, यानी कुछ सिद्धि पाने के लिए, कुछ लाभ पाने के लिए। वो लाभ क्षणिक होता है, और हम जैसे ही ये शरीर त्याग देते हैं, फिर वापस हमें कौन सी योनि में आना पड़ता है। तो हम कुबेर के पास जाके धन मांग सकते हैं, या सती माता के पास जाके सुंदर पत्नी, वाइस वर्सा। तो ऐसे अलग अलग मार्गदर्शन किए शास्त्रों में, लेकिन हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद अपने दिव्य तात्पर्यों में हमें इशारा करते हैं कि हमारा जन्म दुर्लभ होने के बावजूद हमें ना ही क्षणिक सुख की कोई आकांक्षा रखनी चाहिए, हमें दिव्य आनंद में हमेशा रत रहना चाहिए, और हमारी मति वहाँ पे सती होनी चाहिए। मति यानी हमारे अंतःकरण का जो चाहत रहता है वो हमें कहाँ पे लगानी चाहिए? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल या अपने गुरु महाराज के चरण कमल। तो इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि हमें दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, और दिव्य शरीर प्राप्त होने के बाद हमें परम गति मिल सकती है, जो हमें अपना जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक हमें लेके जा सकती है। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है इस श्लोक के बारे में। और आज सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी का, तो वहाँ पे उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया है, काम पाप। तो अकामहा यानी जिसको इस भौतिक काम का या भौतिक इच्छाओं का लेश मात्र भी संसर्ग नहीं है, उसे अकामहा कहा जाता है। या फिर श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जिसकी मति 24 आवर्स पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में सती है, यानी अड़ी भी है, उसे अकामहा कहा जाता है। तो हम एक पर्टिकुलर वर्ड है काम, इस पर हमारे गुरु महाराज बहुत ही वेटेज दिए उस श्लोक में। तो वो कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें उपदेश दिया है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भवा महाशणः महापाप्मा विद्धि नेमिह वैरिणम्। यानी एक काम एवं क्रोध। अभी क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है ये हम जान लेंगे, लेकिन ये जो काम है, कामना है, ये बहुत ही खतरनाक रहती है, और इसका स्रोत रजोगुण से वो आती है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भवा, स्रोत उसका रजोगुण है, रजोगुण से वो उत्पन्न होती है। और वो क्या है? महाशणो, यानी सब कुछ हमारा बिगाड़ देगा। महापाप्मा, और महापापमय है वो। महापापमय चीज़ जो है उसके संसर्ग में अगर हम जाते हैं तो हम भी पापमय कृत्य करते हैं। इसलिए महाराज हमें चेतावनी दे रहे हैं। अच्छा, वो बराबर यानी सटीक टाइमिंग था आज हमारा कुकिंग करते
आप भी सुन रहे थे ना। तो महाराज बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताते हैं कि काम और क्रोध इससे हमें बचना चाहिए, विशेषता भक्तों को। तो महाराज आगे कहते हैं कि संदर्भ देते हुए एक काम कैसे उत्पन्न होता है। ध्यायतु विषयान् पुंसा संगत्तेषु पजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। यानी काम की उत्पत्ति कैसी होती है और काम से क्या उत्पन्न होता है, इसका वर्णन यहाँ पे किया है। ध्यायतो विषयान् पुंसा, यानी अगर जीव कोई आँख से देखता है या कान से सुनता है या अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अगर कुछ उसे महसूस होता है और उसी का ही विषय उसके अंतर्गत मन में हमेशा चलता रहता है, तो वो क्या हो गया, विषयासक्त होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगत्तेषु पजायते, संग यानी आसक्ति, तो आसक्ति उत्पन्न होती है विषयों का हमेशा चिंतन करते हुए। तो संगात् सज्जायते कामः, तो संग के माध्यम से काम उत्पन्न होता है आसक्ति से। तो आसक्ति बहुत भयंकर है, भौतिक आसक्ति। महाराज हमें कहते हैं कि यह आसक्ति अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल के प्रति बहाल कर दें या फिर अपने आचार्यों गुरुजनों के प्रति चरण कमल के प्रति बहाल कर दें, तो आसक्ति दिव्य होती है। हमें ऐसी आसक्ति चाहिए, हमें भौतिक आसक्ति नहीं चाहिए। तो ध्यायतो विषयान् पुंसा संगत्तेषु पजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। तो इस काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहम् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत ही जबरदस्त श्लोक है, क्योंकि बुद्धि धी यानी इधर भी उदार धी है, बुद्धि के माध्यम से हमें इधर यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। और यहाँ पे महाराज के प्रवचन से भी हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बुद्धि है ना बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि यानी सत असत का भेद करना, चूक अचूक क्या है, दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ बुद्धि। तो बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली हमारा जो मन अलग अलग विषयों में रहता है, उस मन को कंट्रोल करने का कार्य बुद्धि का रहता है। अगर बुद्धि वहाँ पे डोमिनेंट है, बुद्धि जानती है कि मुझे किसका चिंतन करना चाहिए और मन को किसका चिंतन करने के लिए लगाना चाहिए, तो वह बुद्धि वहाँ पे एकदम सक्षम होती है और उसे उदारधि कहा जाता है। हम आगे देखेंगे अलग अलग महापुरुष एवं हमारे आचार्य गुरु महाराज ने भी हमें क्या मार्गदर्शन किया है, वो हम देख सकते हैं। तो ये काम और पाप की व्याख्या की है अतिशय सुंदर। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि, यानी जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, तो व्यापक बुद्धि यानी अकाम सर्वकामो माने सब कामनाएं अंतकरण में लेके। वैसे देखा जाए तो रावण भी थे, अत्यंत कामना लेके भगवान शिव की आराधना करते थे, उनसे अभिष्ट वर प्राप्त करते थे, बहुत कामुक थे। मन में सिर्फ कामना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। हिरण्यकशिपु, वो भी मन में कामना ही है। इतने प्रगाढ़ तप किया उन्होंने, फिर भी अंतकरण में कामना ही है। हम तप क्यों करते हैं? कामना शून्य होने के लिए हम तप करते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो अलग माया परत ज्ञान असुरीन भाव आश्रिता, उस प्रकार के जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी कामना की पूर्ति तप करते हैं। यानी ये गलत है एक्चुअली। लेकिन ये सर्व काम मन में लेके हम कर रहे हैं। मोक्ष काम, और जिसने ये जो संसार है बहुत दुखमय है, मुझे किसी ऐसे साधन की ज़रूरत है, तो मुझे दुख नहीं चाहिए, छोड़ दिया उन्होंने। एक्चुअली छोड़ देना भी ना ये गलत है। हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन करते हैं उनके दिव्य ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में। यानी अपने पास जो भी साधन है, अगर वो कुछ
अलग टाइप का भी है, हमारे हम उसका दोहन नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पण कीजिए, उनकी सेवा में लगाइए। जैसे कि मोबाइल रहता है, मोबाइल में आना शनाम देखना, गाने सुनना, इसके अलावा हम अगर स्टडी करते हैं या महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं या कीर्तन सुनते हैं, दैट इज हमने दिव्य कार्य में लगा दिया, इजंट इट। तो मोक्ष कामः, यानी योगी रहते हैं क्या करते हैं, त्याग देते हैं। तो यहाँ पे आचार्य, हमारे आचार्य बोलते हैं श्री प्रभुपाद की त्यागने की जरूरत नहीं है, हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मोक्ष कामः उदारधि, ये शब्द है ना, ये शब्द के साथ सर्व काम रहेगा, ये शब्द के साथ मोक्ष काम रहेगा। अकामा तो यानी पुण्यात्मा रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उदारधि ही रहती है, आती है ऑटोमेटिकली, उसके लिए कोई अलग प्रयास नहीं करने पड़ता है। तो सर्व कामः एवं मोक्ष कामः प्रकार के जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए उदारधि बुद्धि चाहिए। अगर उनके, अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं मेरा भी एग्जांपल दे सकता हूँ। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक कुछ ज्ञान नहीं है, तो ये 30 ईयर जो बिताए हैं, ये अलग अलग कामना हेतु, पैसा कमाने हेतु, प्रकृति का दोहन करके बच्चों को संभालना, घर गृहस्थी को संभालना, इसमें सेंटर में लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। लेकिन जब ऐसे महात्मा श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ का एक झेरोक्स कॉपी ऐसा हाथ में लगता है, तो अरे ये क्या है, दिव्य है, ऐसा करके अंदर से एक आवाज़ आती है, तो ये क्या होता है, ये बुद्धि को डायरेक्ट चला जाता है संदेश, ये कुछ ऐसा एक शास्त्र है, ऐसा दिव्य है, उसका हम ग्रहण करने से ये जितने भी हम कुछ उपटांग कार्य कर रहे हैं या उसके कारण हमारे कुछ पापमय कर्म हो रहे हैं, उस कर्म फल को काटने के लिए ये दिव्य शास्त्र बनाए गए, ऐसा हमें होता है। और जैसे एक स्वरूप सिद्ध गुरु को शरण जाने के बाद वो दिव्य ध्यान प्रकट होना शुरू होता है। ये एक श्रृंखला है, ये प्रोसेस ही हमको आना पड़ता है भक्ति में, ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बुद्धि है ना, भगवान धीरे धीरे ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान प्रदान करते हैं बुद्धि, देखते हैं हृदय में विराजमान है और हृदय का परिवर्तन करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसे प्रभु जी ने कहा कि भगवान हृदय में रहते हैं और मार्जन करते हैं स्वतः, यानी कितने करुणामयी है भगवान, कोई करुणामयी इतना नहीं हो सकता। कोई मारने आया है उनको भी अपना धाम प्रदान करते हैं, हमें कोई मारने आता है तो इम्पॉसिबल, इट फॉर डेड, अगर ये एक मरता है तो हम 2 मारेंगे, ऐसी भावना हमारी रहती है। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कितनी विरक्ति भाव, इसे रियल वैराग्य कहा जाता है, पूर्ण वैराग्य। तो ये जो छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। तो महाराज अकामा के बारे में हमें तो बहुत अच्छा ज्ञान उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से दे दिया। तो कुछ विशिष्ट प्रकार के तात्पर्यों के अनुसार महाराज जी भी अलग अलग प्रवचनों में अपने को क्या उपदेश दिए, इसका भी हम आखिर में देखेंगे। श्री प्रभुपाद जी अभी तात्पर्य में इन शॉर्ट क्या कहते हैं थोड़ा हम देखेंगे। तीव्र भक्ति योग, अभी तीव्र भक्ति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसा वाला नहीं है। तीव्र भक्ति योग यानी अंतकरण से आना चाहिए। अहेतुक्य अप्रतिहता, ये 2 शब्द ना मरते दम तक याद रखो। सवै पूषा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सवै पूषा, मनुष्य का धर्म कौन सा परम है, उत्तम धर्म कौन सा है, तो वो कौन सा है, यतो भक्तिर अधोक्षजे, यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना। हम सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, पत्नी की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, उसके आगे जाके राष्ट्र की सेवा, देश सेवा, जग की सेवा, अलग अलग ब्रांचेस होती है सेवा की। लेकिन जो रियल सेवा है वो हम भूल जाते हैं।
जैसे साइंटिस्ट रहते हैं या जिनका ज्ञान माययाने रत किया है, रत मायया पर रत ज्ञाना, वो अतिशय इंटेलिजेंट रहते हैं, लेकिन वो फायदा नहीं है। श्री प्रभुपाद जी हमें इंगित करते हैं, बात सूचित करते हैं। हमें कैसा चाहिए? हमें डाउन टू अर्थ चाहिए। डाउन टू अर्थ इन द सेंस सिंपल थिंक, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हमें ऐसा चाहिए। तीव्र भक्ति योग यानी दिखाने के लिए भक्ति योग नहीं, अंतकरण से सरेंडरिंग, यानी जो दिव्य उपदेश है आचार्यों के, गुरु महाराज के, या हमें अथॉरिटी कुछ एक सेवा देती है, उसको हम इतनी अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं और इतने प्रैक्टिकली अच्छी तरह से हम उसको निभाते हैं, इसे तीव्र कहते हैं। ये तीव्रता, इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है, यानी आज सेवा हो गई मुझे आलस आ गया, ऐसा नहीं। ये आलस नहीं आता है कभी। अगर आप भक्ति में कार्य कर रहे हो ना, तो एकदम एंथुसियास्टिक रहता है आदमी। तो हमें हर समय ये ऐसा एंथुसियाज्म चाहिए हमें। अदर कोई मोटिवेशनल स्पीचर वगैरह कोई नहीं चाहिए, हमारा अंतकरण ही हमें साथ देगा अगर हम तीव्रता से करेंगे इस चीज़ को। अभी महाराज ने की ऑलमोस्ट 77+ है, लेकिन अभी भी कैसे अतिशय, और कभी भी अपने गुरु को भूलते नहीं है। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर हमें गाढ़ बांध के लीजिए, अगर हमें भक्ति में प्रोग्रेस करना है तो अपने गुरुजन का उपदेश, कौन से भी टेरिटरी में रहो, चाहे आप इधर रहो, बाहर के बाहर रहो, आप अगर उनका जो कहना है, उनका जो दिव्य उपदेश है, उसको अगर हम पालन करेंगे तो 100% दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये बहुत, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ ये चीज़ को। हम जितने अंतकरण से करेंगे, इसी को तीव्र भक्ति योगी ने कहा जा सकता है। ये किचन में लागू होती है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध सेवा में लागू होती है। अलंकार कर रहे हो, भगवान का आभूषण वगैरह कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, श्री प्रभुपाद जी का अभिषेक कर रहे हो, किसी का, यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित जो जो कार्य है वो हम अगर मन से करेंगे, अंतकरण से करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज तीव्र भक्ति योगी ना। नहीं तो मन एक जगह पे है और मैं कृति कर रहा हूँ, इसको तीव्र भक्ति योग नहीं कर सकते, एक सामान्य कार्य कह सकते हैं। मन की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। मन, बॉडी, आत्मा हार्मोनियस चाहिए, देन एंड देन अपने से एकदम सटीक सेवा हो सकती है। और सेवा में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई है तो प्रॉपर्ली बताना चाहिए, प्लीज़ आई मीन सेवा, सो 5 मिनट्स 10 मिनट्स आई विल कम, ऐसा। दैट ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। आगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेने की सलाह देते हैं हमें। चाहे आप कुछ भी पाना चाहे, आप कुछ पैसा पाना चाहते हो, परिवार में सुख शांति पाना चाहते हो, मान या मुक्ति पाना चाहते हो, आपको अलग अलग देवताओं को जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा श्री प्रभुपाद जी हमें सूचित कर रहे हैं। और कौन सी भौतिक साधनों के तरफ भी भागना नहीं चाहिए। एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण जाने से ही मनुष्य के सभी उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं। दैट इज अ डायरेक्ट उपदेश श्री प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, तो हमें वो धारण करना है। अब ये श्री प्रभुपाद जी उदारधि के बारे में क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी अक्सर समझाते हैं कि जो व्यक्ति समझदारी दिखाता है और अपनी इच्छाओं या मोक्ष की चाह के बावजूद सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा को चुनता है, वही असली बुद्धिमान है। दैट इज द डेफिनेशन उदारधि। और अलग अलग एंगल से क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि वास्तव में व्यापक, बहुत बड़ी, उदार है, वह चाहे सांसारिक इच्छाओं से भरी हुई सर्वकाम, इच्छा रहित हो अकाम, या केवल मुक्ति चाहते हो मोक्ष काम, उसका एकमात्र कर्तव्य है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेना और उनकी भक्ति करना। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति ही सबसे टॉपमोस्ट है, ऐसा श्री प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं।
आगे कहते हैं कि शुद्ध प्रेम और भक्ति का उद्देश्य, इसमें मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को यह समझाना है कि भौतिक कामनाओं की कोई सीमा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी सांसारिक इच्छा को लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाता है तो श्री प्रभुपाद जी की मिशन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर देती है। हम यहाँ पे आए, हमें पता नहीं है हमें क्या मिलेगा, हम तो आए थे भगवान का भजन करेंगे और कुछ पाने की सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारे चिंतक महाजन होने के बाद हम अहेतुक इस स्टेज को जानने लगे, यानी कॉजलेस, किसी कारण हेतु नहीं, किसी स्वार्थ हेतु नहीं, कॉजलेस और अप्रतिहता यानी विदाउट एनी एब्सेंटिज्म। सो दैट इज, ये दो शब्द ध्यान में ही रखने का हमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान का सेवा के माध्यम से मिश्रण होने के बाद ही मुक्ति होता है। श्री प्रभुपाद जी हर एक श्लोक में, हर एक तात्पर्य में हमें असीम करुणा प्रदान करते हैं। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। महाराज जी क्या कहते हैं थोड़ा देखेंगे। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज उनके प्रवचनों के भाव के अनुसार व्यापक बुद्धि का अर्थ क्या है वो हमें बताते हैं। पहला, संकुचित सोच से ऊपर उठना, यानी एकदम एक्यूट जो हमारा थिंकिंग रहता है उससे पहले ऊपर उठना चाहिए। केवल अपना शरीर, परिवार, जाति, पद या स्वार्थ तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि सभी जीवों को भगवान श्री कृष्ण का अंश मानना है। ये महाराज जी हमें उपदेश देते हैं। दूसरा, हर परिस्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का उपदेश रखना। सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान में वही समझना कि ये सब भगवान की योजना के अंतर्गत मुझे प्राप्त हो रहा है। अगर हम ऐसी मति सती रखेंगे अंतकरण में तो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, यानी भक्ति अड़ी हो सकती है। तीसरा, प्रचार और करना की बुद्धि। तो महाराज हमें प्रचार और करना की बुद्धि भी कैसे आती है वो बता रहे हैं। केवल अपनी साधना तक सीमित नहीं रहकर हमें पहले समर्थ होना है, अलग अलग ज्ञान का, अलग अलग ग्रंथों का श्रवण करके, और वही ज्ञान हमें दूसरों को देना है जो दुखी है। पर दुखे दुखी वो वैष्णव है। दूसरों तक भी हरिनाम, श्रीमद् भागवत और कृष्ण भक्ति पहुंचाने का भाव रखना चाहिए। चौथा मुद्दा हमें महाराज जी बता रहे हैं, शास्त्र अनुसार निर्णय लेना। हम अपने मन से, भावना से, लोकमत के आधार पर निर्णय नहीं लेने का, बल्कि गुरु, सिद्ध स्वरूप गुरु, साधु, शास्त्र के मार्गदर्शन में निर्णय लेने का। और पांचवा बताते हैं आखिर, दीर्घकालिक दृष्टि। तत्काल लाभ के बजाय जीव के शाश्वत कल्याण और कृष्ण प्रेम की प्रति प्राप्ति को सर्वोच्च लक्ष्य मानना चाहिए। तो अंत में हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी हमें बताते हैं कि व्यापक बुद्धि का सार यह है कि व्यक्ति अपनी सोच को स्वार्थ और सीमित पहचान से ऊपर उठाकर स्वरूप सिद्ध गुरु, साधु और शास्त्र के मार्गदर्शन में संपूर्ण मानवता एवं समस्त जीवों के कृष्ण संबंध और उनके शाश्वत कल्याण के दृष्टिकोण से विकसित करने की सलाह हमें देती है। तो इस दिव्य उपदेश को हम अपने हृदय में धारण करके हम यहाँ पे विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान।